हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स की आज स्टडी कर रहे हैं अपन। इससे पहले मैंने आपको बताया था ICD-10, DSM 4th और आज थर्ड वन है इंडियन क्लासिफिकेशंस। ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर्स के क्लासिफिकेशन अपन पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने दो क्लासिफिकेशन बता दिए हैं, ICD-10 और DSM 4th। आज थर्ड वन है इंडियन क्लासिफिकेशन। ठीक है, ओके, देखिएगा, मैंने ICD-10 के अंदर ये बताया था कि जो 10 लिखा हुआ है ICD-10, वहाँ पर 10वीं बार जब रिवीजन किया गया, ठीक है, 10वीं बार जब स्टडी की गई थी, वो मतलब था 10 का। ठीक है, मतलब जो उसकी 10th टाइम स्टडी की जा चुकी थी, 10 का मतलब। ठीक है, ये बता दिया था। यहाँ पर देखिएगा, जब 8 बार तक ICD की स्टडी की गई थी, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर्स की 8वीं टाइम तक स्टडी की जा चुकी थी। ठीक है, उस टाइम पर इंडिया के लोग, नेकी है, विगेंड सिंगर है, वाहिया है, वर्मा है, ये 4 लोगों ने इंडियन पीपल्स के लिए, ठीक है, जो इंडियन पीपल्स है अपने इंडिया के अंदर, इंडिया की कंडीशंस के अंदर कुछ सुधार हो, कुछ मॉडिफाई हो, कुछ बेटर है, कुछ अच्छा रहे। ठीक है, इसके लिए इंडिया के लोगों ने इंडियन पीपल्स के लिए एक अलग से क्लासिफिकेशन तैयार किया, जिसका नाम है इंडियन क्लासिफिकेशन। समझ में आ रहा है? कब किया था? जब ICD-8, ठीक, वो ICD-10 मैंने बताया था 10वीं बार जब रिवीजन किया गया, 10 टाइम तक स्टडी की गई थी। ठीक है, तब जाके ICD-10 बना था। ठीक है, लेकिन जब 8 बार तक स्टडी की जा चुकी थी, तब इन 4 जो इंडियंस के लोग हैं, नेकी है, विगेंड सिंगर्स है, वाहिया है, वर्मा है, इन चारों ने मिलकर एक अलग से इंडियन क्लासिफिकेशन तैयार किया। ठीक है, ओके, तो इस इंडियन क्लासिफिकेशंस को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया इन्होंने। ठीक है, आपको इतना याद रखना है, 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया। कौन कौन सी 3 कैटेगरीज? फर्स्ट वन साइकोसिस, सेकंड वन न्यूरोसिस और थर्ड वन है स्पेशल डिसऑर्डर्स। ठीक है, अब कौन सी कैटेगरीज के अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं वो ध्यान देना है। ठीक है, जो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये जो मेंटल डिसऑर्डर्स के क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, उसमें फर्स्ट ICD-10, सेकंड DSM 4 और थर्ड वन क्लासिफिकेशन, इंडियन क्लासिफिकेशन जो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, किसने दिया, कब, क्या और कितनी कैटेगरीज के अंदर, सब कुछ बता दिया हूँ। ठीक है, ओके, 3 कैटेगरीज साइकोसिस, न्यूरोसिस और स्पेशल डिसऑर्डर्स, ये याद रखने हैं। तीनों के अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर्स है ये याद रखने। ओके, फर्स्ट वन देखिएगा साइकोसिस। साइकोसिस के अंदर फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर्स, अफेक्टिव या फिर मूड, ठीक है, और ऑर्गेनिक साइकोटिक डिसऑर्डर्स, ये 3 डिसऑर्डर्स हैं। अब इनके अंदर एग्जांपल याद रहे तो रख लेना, नहीं बाद में सब कुछ याद हो जाएगा, क्योंकि जो अपन क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, इसके अंदर सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं कि कौन सा क्लासिफिकेशन कितने एक्सिस, कितनी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया, कौन सी कैटेगरीज के अंदर क्या क्या डिसऑर्डर्स आते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे डिसऑर्डर्स अपन डिटेल में पढ़ेंगे, यही तो है पूरी साइकेट्रिक सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो उस टाइम पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इतना याद रखना है कि कौन सी कैटेगरीज के अंदर क्या क्या है। साइकोसिस के अंदर फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है, जिसके अंदर एग्जाम्पल सिजोफ्रेनिया। ठीक है, अफेक्टिव के अंदर आपको मेनिया और डिप्रेशन। ठीक है, ऑर्गेनिक के अंदर डेलेरियम और डेमेंशिया। ठीक है, ओके, सेकंड न्यूरोसिस में याद रखना है एंजाइटी है, OCD है, फोबिया है, हिस्टेरिकल न्यूरोसिस है, ये याद रखना है बेटा। ओके, तो कहाँ तक हो गया था? बीच में बच्चे आ गए थे। आपको ये तक पता नहीं होगा कि ऑनलाइन जो मटेरियल तैयार करते हैं, यहाँ पर काफ़ी वीडियोस पहले डिलीट करने पड़ते हैं, क्योंकि बीच के अंदर कोई आ जाता है, कोई बोल जाता है, कभी कोई आवाज़ लगा दे। ठीक है, जो भी है, मतलब जो ऑफलाइन क्लासेज होती है कॉलेज से, उतनी ही मेहनत होती है। ठीक है, लेकिन बात वो छोड़िए, बात यहाँ पर है कि आप व्यू क्यों नहीं करते। क्योंकि जब वीडियो देखते हैं 3-4 दिन हो जाते हैं, 3-4 दिन बाद में भी मुश्किल से 5-6 व्यू आते हैं वीडियोज़ के। यूट्यूब पे व्यू आते हैं 5-6 व्यू, जो 5-6 तो स्टाफ भी देख लेते होंगे, एक व्यू खुद का भी ऐड हो जाता है, पता नहीं, जो भी है छोड़िए, इस मैटर में मैं ज़्यादा बात नहीं करता। ओके, न्यूरोसिस के अंदर मैंने एग्जांपल बताया था एंजाइटी, OCD, फोबिया। ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस डिसऑर्डर्स जो पढ़ेंगे अपन, हिस्टेरिया है, इनकी स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके बाद में स्पेशल डिसऑर्डर्स है, चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स है, सब्सटेंस एब्यूज़ है, साइको फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, और मेंटल रिटार्डेशन है, MR, जिसको ID बोलते हैं, नया नाम। ठीक है, ओके, इसके अंदर भी मैंने एग्जांपल दिए हैं, आपको इतना याद रहे इतना ही रख लेना। मैं आगे से आगे एग्जांपल दिया हूँ, फर्दर ये याद रहे तो ठीक है, नहीं तो आगे सब कुछ आ जाएगा, साइकेट्रिक नर्सिंग सब्जेक्ट्स जो भी है। ओके, चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स, इसके अंदर मैंने कंडक्ट डिसऑर्डर्स कल बताया था, जो जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, एटिक डिसऑर्डर, जो बच्चे आँख मारते हैं। ठीक है, स्पेशल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, ये छोड़िए, आगे सब आ जाएंगे। ठीक है, याद रहे तो रख लेना। जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स है, उसमें सोसाइटी से रिलेटेड सोशियोपैथ से, ठीक है, साइकोपैथ है, ठीक है, साइकोलॉजी से रिलेटेड टू माइंड,
एंटी सोशल बिहेवियर है, एब्यूज़ की बात है, सब्सटेंस एब्यूज़ जो एल्कोहल एब्यूज़ है, ड्रग एब्यूज़ है, ये पढ़ेंगे। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जो अस्थमा, पेप्टिक अल्सर, जो अपने डिसऑर्डर जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सब्जेक्ट्स के अंदर MSN के अंदर पढ़ते हैं। मेंटल रिटार्डेशन है MR, ठीक है, जिसको ID बोलते हैं आप, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, ये चारों टाइप्स पढ़ेंगे। ओके, बस आपको याद रखना है कि तीन इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स के इन साइंटिस्ट ने 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया, साइकोसिस, न्यूरोसिस और स्पेशल डिसऑर्डर। साइकोसिस के अंदर फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर्स आते हैं, और अफेक्टिव और ऑर्गेनिक, इन तीनों के एग्जांपल्स, ठीक है। न्यूरोसिस के अंदर एंजाइटी, OCD, फोबिया वगैरह, ऑल दैट है। और जो भी है स्पेशल डिसऑर्डर्स, चाइल्डहुड डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, सब्सटेंस एब्यूज, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, मेंटल रिटार्डेशंस, MR वगैरह, ऑल दैट, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। आपके तीनों डिसऑर्डर्स, तीनों क्लासिफिकेशंस, ICD-10, DSM-4 और इंडियन क्लासिफिकेशंस कंप्लीट है तीनों। किसी के भी कोई दिक्कत है तो व्हाट्सअप पे नंबर पे, ग्रुप में, कहीं पर भी कोई मैसेज करके, कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में कहीं पर भी बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस क्लास।